हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर n टर्म्स और डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का सोर्स कोड भी है, तो आप सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हो और सी प्रोग्रामिंग लैब की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप जाके मेरे चैनल पर सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हो और सी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख सकते हो। तो हम यहाँ पर आज अपनी प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सीरीज एक सीरीज ऑफ टर्म्स होती हैं, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं और उन सारी टर्म्स में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन की वजह से ही हम यहाँ पर इसे ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। और वो रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं तो उसमें जो आगे वाला टर्म होता है उसको हम पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रेशियो आता है वो कॉमन होता है। मतलब सेकंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर आएगा रेशियो। यहाँ पर आप देख सकते हो ए आर स्क्वायर बाय ए आर, हमारा फिर से आर आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए भी होता है, सबका जो रेशियो आएगा वो कॉमन होगा और वो आर ही होगा। इसमें होता क्या है, हमारा जो nth टर्म होता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं n माइनस वन टर्म से तो hमारा रेशियो हमेशा कॉमन आता है और उसे हम r बोलते हैं। अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर हमें हमारी फर्स्ट टर्म पता है जिसे हम a से डिपिक्ट करते हैं और हमें कॉमन रेशियो पता है तो हम अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज को निकाल सकते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म a होगी, सेकेंड टर्म a इंटू r होगी, थर्ड टर्म a इंटू r स्क्वायर होगी और ऐसे ही आगे की सारी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज का और हम अभी देखने वाले हैं प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो गाइस यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको रन करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन से ही हम सम निकालने वाले हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का। और ये फंक्शन लेता है तीन आर्ग्यूमेंट्स और ये तीन आर्ग्यूमेंट क्या है, एक हमारा फ्लोटिंग नंबर होगा और वो हमारा होगा फर्स्ट टर्म, और फिर हमारा होगा कॉमन रेशियो और वो भी एक फ्लोटिंग नंबर है और हम n देंगे। n हमारा क्या होगा, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा जितने टर्म्स के लिए हम सम निकालना चाहते हैं उस ज्योमेट्रिक सीरीज का। और इस फंक्शन में होगा क्या आप देखो, हमने यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है सम और उसे जीरो से इक्वेट किया है। जीरो से हमने इसलिए इक्वेट किया है क्योंकि यहाँ पर ट्रैश वैल्यू हो सकती है और ट्रैश वैल्यू में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा गलत आ जाएगा आंसर, इसलिए हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप बनाया है जिससे हमारे सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी और उसके बाद एंड में हमारा पूरा सम भी रिटर्न हो जाएगा। तो इस फॉर लूप को हम समझते हैं। ये फॉर लूप शुरू हो रहा है i इक्वल जीरो से लेकर i लेस देन n तक और इस फॉर लूप में ये इन दो स्टेटमेंट्स को हर आइटरेशन के लिए रन करने वाला है। इसमें होगा क्या, सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी और a की भी वैल्यू अपडेट होती रहेगी। होगा क्या देखो, सम हमारा सम प्लस a कर देंगे हम पहले और हमें a की वैल्यू पता है। इस प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन में आके देखते हैं, a की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज की है तो हमें पता है कि a की वैल्यू अभी 1 है। तो हमारा अभी सम 0 था लेकिन सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1 हो जाएगी क्योंकि हमने 1 ऐड कर दिया है उसमें। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, a की हमारी नई वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी a इंटू आर, मतलब 1 इंटू 0.5 हो जाएगी नई वैल्यू। फिर ये क्या करेगा, ये दूसरे आइट्रेशन में आएगा और ये आइट्रेशन n टाइम्स चलेगी, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो ये जो हमारा फॉर लूप है ये 5 बार चलने वाला है और 5 बार ये दोनों काम होने वाले हैं। और होगा क्या, इसमें सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सम प्लस a हो जाएगी। तो जो पहले सम था उसमें हम a ऐड करेंगे और a की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 इंटू 0.5 है। और फिर ये ऐड होने के बाद यहाँ पर a की वैल्यू फिर से अपडेट होगी और अब क्या हो जाएगी, a इंटू आर हो जाएगी। तो 1 इंटू 0.5 तो पहले से थी और उसके बाद r इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से सम में ये a को ऐड कर देगा और ऐसे ही ये 5 बार करते रहेगा। यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर से 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और ऐसे ही ये 5 बार हो जाएगा और उसके बाद एंड में हमारा सम आ जाएगा। हम यहाँ पर चाहे तो आप मेन फंक्शन को यहाँ पर देखो, मेन फंक्शन में हमारा क्या हो रहा है, हमने तीन वेरिएबल्स बनाए। a हमने बनाया फर्स्ट टर्म के लिए उसकी वैल्यू 1 दे दी, r हमने बनाया कॉमन रेशियो के लिए उसकी वैल्यू 0.5 दे दी और n की वैल्यू हमने 5 दे दी। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं परसेंटेज f। हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा जो
क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एक फ्लोटिंग नंबर, तो फ्लोटिंग नंबर प्रिंट करने के लिए हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये सम हमारा कॉल होगा, सम ज्योमेट्रिक कॉल होगा और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करके ये हमारा सम रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आई है 1.937500 और यही होने वाला है सम हमारे पहले 5 टर्म्स का। और आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये जो 5 टर्म्स है ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 को आप ऐड करके यहाँ निकालोगे तो आपका यही आएगा। और ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज के लिए भी इसे निकाल सकते हो। ए की वैल्यू आप चेंज करके देखो, आर की वैल्यू भी चेंज करके देखो और एन की वैल्यू भी चेंज करके देखो। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो जिसमें हमने सम निकाला है एन टर्म्स का अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टावर ऑफ हैनॉय प्रोग्राम के साथ, जो हमारी इस सीरीज का 3rd प्रोग्राम होने वाला है। और गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं ये चाहता हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो सारे रेलेवेंट लोगों के साथ ताकि वो सब यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को कर पाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।